नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग हर बार कहती हूँ जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। देखो, अपनी आंखें बंद करके ना खुशियों को अफर्म करो कि यस, मेरे साथ ये होगा, अच्छा होगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। एंड कुछ चीजें अगर अच्छी आपकी तरफ में आ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, कुछ लोग सपोर्टिव हो रहे हैं, तो उनकी तरफ भी सोचें। चलिए देखते हैं डेक में कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशंस है क्या। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। कर्क राशि। कर्क राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर, आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा कुछ तो टूटा है, कुछ तो बिखरा है, कुछ तो न्यू आ रही हैं आपकी तरफ में। शायद आप उसके लिए रेडी नहीं थे, बट इट्स ओके, फाइन, लाइफ है ना। चलिए देखते हैं और क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप जो पॉजिटिव हो उसी वे में पॉजिटिव रहिए। कुछ चीजें अगर टूटी हुई हैं तो जुड़ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि कुछ चीजें हील नहीं होती हैं, है ना। आप अपना वर्क, अपना कर्म को बखूबी समझिए, ट्रिक्स आजमाइए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीजों को। कुछ आसपास चीजें हैं जो आपको करेक्ट करना है, तो करिए उसे। एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी कहती हूँ कि आएंगी, है ना। अगर अभी से आप लगे हो, अगर कुछ चीजें, अगर कुछ लॉसेस लगे हैं करियर में, या नहीं हुआ, आपने सोचा था, बट इट्स फाइन। आप अपना कर्म सही से करो, किसी के लिए कुछ गलत मत कीजिए। देयर इज समथिंग फाइनेंशियली, या तो खर्च की संभावनाएं थोड़ी इंक्रीज हुई हैं, या फिर थोड़ा सा जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से नहीं चल रही हैं। आप वर्क हार्ड तो कर रहे हो। सो ब्यूटीफुल। आपके लिए अगर कहूँ तो कोई इंसान सपोर्टिव भी है, आपके एल्डर हो सकते हैं, आपके गुरु मेंटोर हो सकते हैं, या कोई इंसान से आपको लग रहा है कि मैं इनको जब सुनता हूँ, ये इनको जब मानता हूँ, तो ये मेरे को अच्छी ही सलाह देते हैं, अच्छी ही मशवरा। तो हो सकता है जिंदगी में कोई इंसान आपके लिए काफी अच्छा भी हो। एंड देखो, आपकी अगर कहूँ ना स्टेप, फिलहाल कुछ बिना सोचे समझे ना लें, बिल्कुल किसी से सलाह जरूर लें। आप थोड़े से मुझे कुछ चीज़ों को लेके इनिशिएट या हाइपर या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो थोड़े से करियर में खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हो, उस हिसाब से सोच रहे हो कुछ बड़ा। बीते 2 दिन में अगर कहूँ तो आप अनस्टेबल रहे हो, हेल्थ से भी थोड़ा सा सफर किए हो 2 दिन में, या 2 हफ्तों के लिए भी कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि चूजिंग वाला पड़ाव रहा हो, करूँ कि ना करूँ। तो उस चीज़ों में थोड़ा सा जगल किए हो, जितना बैलेंस करने का सोचे हो उतनी ही चीज़ें हाथ से स्लिप करती चली गई। कहना कि हम बैलेंस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे से क्यों वो चीज़ें हो जा रही हैं गलत, या मेरे तरफ में वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही है करेक्ट। तो चीज़ें कह सकती हूँ। हम्म, आपने जीवन में कुछ चीजें जो प्राप्त की है ना, बहुत डिफिकल्टीज में, मतलब ये नहीं कि आपको कुछ सडन मिल गया हो, तो आपको ये कहीं ना कहीं आदत भी हो चुकी है कि भाई लाइफ में स्ट्रगल करके ही कुछ चीजें मिलनी है। तो कहूंगी, ये जिनसे भी रिलेट करेंगी, स्ट्रगल देखा है पहले भी, अभी भी कुछ चीजें चल रही हैं, आगे भी हो सकता है आए, बट आई थिंक आप काफी बोल्ड हो, एक्टिव हो, ओवरकम हो जाएंगी, है ना।
करियर पे बहुत ज़्यादा बिजी। देखो रिलेशनशिप पे पता नहीं क्यों आप डिसअपॉइंटेड दिखते हो। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई chaos है, बट शायद सामने वाला उस वे में नहीं ले रहा है, या आप अभी प्यार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हो, मनी वाइज़ सोच रहे हो एंड उस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, उस पे तरफ ध्यान जा रहा है। प्रमोशंस ग्रोथ पे ध्यान जा रहा है, तो उसमें भी बिजी खुद को रखे हो। या लॉसेस लगे हैं तो वो कब तक में चीज़ें खत्म हो जाएँगी, उस पे ध्यान जा रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हो, है ना? वो चीज़ें हैं, बट प्यार पे थोड़ा ध्यान दिमाग कम जा रहा है, या प्यार पे शायद वो सैटिस्फैक्शंस नहीं मिल पा रहा है आपको। तभी लग रहा है कि मैं कहीं और अपना दिमाग या खुद को बिज़ी करूँ। प्यार पे सोचते तो थोड़ा-सा आइसोलेशंस वाला फ़ेजेज़ कहूँगी दिखते हैं कि भाई प्यार को ना शायद अगर मैं इसी तरह से सोचता रहूँ, या ये चीज़ें हाइपर हो गई, या कभी chaos हो गया, या मैं ज़्यादा बोल गया, तो शायद प्यार थोड़ा-सा भारी पड़ जाएगा। तो इन फ्यूचर्स भी किसी सिचुएशंस को छोड़कर निकलना चाह रहे हो। कुछ चीज़ों को कहूँगी गिव अप करते हुए दिख रहे हो। ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू बॉर्न बेबी खुशियाँ भी हो सकती हैं कि आप दोनों की सिचुएशन में है, या फिर इनके ज़िंदगी में बच्चों वाली खुशियाँ ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं उनसे एक दिख रही हैं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ा-सा ना बिल्कुल एक राजा-रानी वाली होती है ना, उस तरह की लाइफ़ को जीना चाहते हैं थोड़ा-सा। एंड एज़ अ पैरेंट ये भी बहुत अच्छे हैं, गुड पैरेंटिंग इनकी दिखती है। देखती हूँ और क्या एनर्जीज़ में है। आपको लेके तो अगर कहूँ तो ये भी कुछ चीज़ों इनके लिए भी चैलेंजेस हैं, ऐसी बात नहीं कि चैलेंजेस नहीं हैं। हैं, कुछ चीज़ों से ये भी ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये भी चेंज करते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ न्यू बिगिन जाना चाहते हैं। इनका अगर कहूँ बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप मुझे मैच्योर दिख रहे हो एंड इनकी एनर्जीज़ में मैच्योर हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कंप्लीटली सिर्फ़ इमैच्योरिटी वाली ही फ़ेज़ेज़ हैं, नहीं मैच्योर हैं, चेंज कर रहे हैं। लेकिन हरकतें थोड़ी-सी इमैच्योरिटी वाली दिखती हैं कि है तो ये बहुत सुलझे हुए इंसान, क्योंकि इनकी भी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, सुलझे हुए हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ना सब कुछ समझते भी कर लेते हैं अपने मन की ही, है ना? या आपसे कम्युनिकेशंस करते हैं तो ढंग से करते तो हैं, बट इनको भी कुछ और चाहिए। ये इंसान थोड़ा अपने अच्छे लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं कि मेरे को और ये चाहिए, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बिज़ी हैं एंड इनका घर और परिवार भाई सर चढ़कर बोलता है इन पे। प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन परिवार जहाँ आ गया या इनके पेरेंट्स जहाँ आ गए, वहाँ आप थोड़े-से बैकहैंड हो जाते हो। देखो प्रेज़ेंट में पता नहीं आपको थोड़ी हो सकती है कि इनसे डिसअपॉइंटमेंट हो या जो भी हो, बट ये इंसान कुछ गलत तो सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैच्योर भी हैं, थोड़े इमैच्योर भी कह सकते हैं, सब में होता है। एक बचपना ना सब में होता है, बट इट्स फाइन। इनकी एनर्जीज़ में सोच आपको लेके अच्छी दिख रही है, आपके भी ग्रोथ को ये देखना चाहते हैं कि आप भी ग्रोथ पाओ, है ना? आपको भी कुछ अच्छा मिले करियर पे, चाहते हैं कि इंसान आप कुछ अचीव करो एंड अगर ये भी कुछ अर्निंग करते हैं तो करते करते हुए तो दिख रहे हैं। बट अगेन कभी-कभी ये थोड़ा-सा टाइम पास वाली एनर्जीज़ में भी जा रहे हैं एंड बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा हो सकता है कि इनकी तरफ से थोड़ी-सी अ, ना चाहते हुए या चाहते भी मैं कह सकती हूँ कि इनकी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा फिज़िकल बॉन्ड या डिज़ायर थोड़ा-सा हाई होता हुआ दिख रहा है। करियर पे ऑल्दो समझते हैं कि बिज़ी रहना ये चीज़ें, बट इनका थोड़ा-सा इच्छा जो है ना, वो कभी सडन हाई हो जाता है कि ये चीज़ें करनी या पाना या लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल की, वो इनकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। या ये हो सकता है काफ़ी अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग कर रहे हो एंड आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा है लाइफ में, है ना? किसी को कंप्लीटली कहते हैं कभी-कभी यूनिवर्स किसी को बिल्कुल थाल में परोस कर देते हैं, तो किसी को उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। हुँ, देखो आने वाले समय में भी कुछ स्ट्रिक्टली इनकी कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी एंड उस हिसाब से ये थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके ऑल्दो ऑन ऑफ तो रहेंगी, बट स्टिल करेंगे अपने मन की ही एंड सुनेंगे अपने मन की ही। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। आउटकम एनर्जीज़ क्या है?
स्ट्रेंथ, अपनी चीजों को समझिए। यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं यू आर द बेस्ट वन, है ना। आप अच्छे हो, अच्छे रहोगे। कुछ वर्स्ट पार्ट चलता है, ठीक हो जाएगा। इधर देखते हैं कि क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आउटकम एनर्जीज क्या है। लवर्स का कार्ड है। वही मैं कह रही हूँ, देखो इमोशंस, भावनाएं हैं, प्यार हैं या लस्ट कहते हैं या जो भी हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते भी हैं, फिजिकल होना भी चाहते हैं, आपसे भी अटेंशन पाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए कहूंगे अटेंशन के बुक हैं। प्यार की फीलिंग से तो प्यार करो, भले आपकी जहां भी परिस्थिति जो भी रहे, आपकी प्रायोरिटीज जो भी रहे, लेकिन इनको जितना वक्त दे सकते हो जरूर दें। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल, कम्युनिकेशंस वाली कार्ड। सो ब्यूटीफुल, आपकी भी अगर कहूँ तो कुछ टाइम में वो प्यार वाली जो फिलहाल शायद कंट्रोल है वो सडन फिर इंक्रीज होंगी। ये इंसान जब सामने अगर इर्द गिर्द होंगे तो आप कुछ चीजों को ना तो नहीं कह पाओगे। इधर देखते हैं क्या है। देखो इनका घर और परिवार तो इनकी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जीज कह सकती हूँ, या उनका प्रभाव जरूर दिख रहा है। बट आपसे भी कम्युनिकेशंस में भले ही मन में प्यार रहेगा, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा रूड हो सकते हैं वो इंसान। बट कहूंगी क्योस तो दिख नहीं रहा। हाँ, ये कहीं का गुस्सा कहीं थोड़ा सा निकाल सकते हैं, बट स्टिल इट विल फाइन। लास्ट कार्ड दोनों की ही काफी अच्छे कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। एंड चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। कुछ है जो डिसीजन सही से लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ब्लॉकेज हो सकता है कि क्रिएट हो रहा है, उसे समझने की एंड उसके तरफ में सही चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, जितनी भी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।